हेलो एवरीवन। और अब जो हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो थर्ड ईयर की बुक है और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है आज का ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ग्रुप थ्योरी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले ग्रुप क्या होता है, ग्रुप किसे कहते हैं, और सब ग्रुप क्या होता है, और टाइप्स ऑफ ग्रुप अलग अलग किस प्रकार से होते हैं। जैसे परमुटेशन ग्रुप होता है, इसको हिंदी में क्रमचय ग्रुप कहते हैं। नॉर्मल ग्रुप होता है एक, और इसके अंदर रिंग थ्योरी भी आती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि ग्रुप थ्योरी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ग्रुप किसको कहते हैं, ग्रुप क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ ग्रुप। तो ग्रुप पहली बात हम डिफाइन करते हैं। ग्रुप पहली बात तो ग्रुप एक है, सेट होता है। ग्रुप बेसिक में क्या होता है, एक सेट होता है प्लस उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन और हम ऐड कर देते हैं तो वो ग्रुप कहलाता है। और उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से, उसको हम यहाँ देख सकते हो आप, रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार। तो हम डिफाइन करते हैं ग्रुप को जी स्टार से, और यहाँ पे जो स्टार है वो है बाइनरी ऑपरेशन। ये जो स्टार है ये हमारा प्लस माइनस और डिवाइड और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारा जो सेट है उसमें कौन सा एलिमेंट है और उनमें कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है, नाम से देखते हैं बाइनरी मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में ये ऑपरेशन लगता है और ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो ग्रुप है वो एक सेट है जिसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन है और वो बाइनरी ऑपरेशन उनके एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ग्रुप के अंदर। उसकी बेसिक डेफिनेशन में समझने के लिए हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं कि इसमें कुछ बेसिक और डेफिनेशन है कि मोनोइड क्या होता है। जैसे आप देखते हैं मोनोइड क्या है, यहाँ पे मोनोइड भी एक ग्रुप एक सेट है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर भी एक स्टार ऑपरेशन है। ठीक है, तो ग्रुप हम देखते हैं, ग्रुप एक थोड़ा वाइड मतलब वाइडर इसका जो एरिया है, एरिया कहेंगे, या फिर इसका जो ग्रुप थोड़ा मतलब बड़ा है, और जो मोनोइड है वो उसका एक छोटा सा पार्ट है मोनोइड। तो मोनोइड में क्या होता है, एक सेट तो है, उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन केवल एक प्रॉपर्टी है जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव का यहाँ से आप देख सकते हो, देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट E बिलोंग्स टू G सच दैट E स्टार A इज इक्वल टू A और A स्टार E इज इक्वल टू A। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट एक E इस प्रकार से होगा कि उस एलिमेंट को यदि हम किसी दूसरे एलिमेंट जो कि यहाँ पे A है उससे चाहे लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें चाहे राइट साइड से ऑपरेट करें, दोनों से हमको वो एलिमेंट वापस मिल जाता है। जैसे बाय फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि यदि हम कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 10 कोई भी नंबर है, उस नंबर के अंदर यदि हम ऐसा क्या जोड़ें कि वो नंबर हमको मिल जाए, तो हम देख सकते हैं कि यदि उस नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो हमको वो नंबर वापस मिल जाएगा। तो याद, यदि हम जीरो को पहले ऐड करें या फिर जीरो को बाद में ऐड करें, हमको वही नंबर वापस मिलेगा। जैसे 2 + 0 की वैल्यू भी 2 होती है, 0 + 2 की वैल्यू भी 2 होती है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो उसको हम ग्रुप थ्योरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोइड में क्या होता है कि सेट होता है, उसमें बाइनरी ऑपरेशन होता है और बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी ओनली होती है आइडेंटिटी एलिमेंट तक ही लिमिटेड रहती है। तो एग्जांपल में देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ R+ और R×। R+ का मतलब R रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसपे बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, और ऐसे R× का मतलब है बाइनरी संख्याओं का रियल नंबर्स का समुच्चय है और इस पे जो ऑपरेशन हुआ इनटू में। तो जैसे R+ की बात करें तो R+ में हमको जीरो ऐसा मिल जाता है कि वो बाकी सारी संख्याओं के साथ जुड़ के वही संख्या वापस देता है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया जीरो। ऐसे गुणा में देखते हैं, हमें गुणा के अंदर देखें कि हम किसी नंबर को कौन सी संख्या से गुणा करें कि जिससे हमारे पास वही नंबर आ जाए। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यदि हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास वही संख्या वापस आ जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R× के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हो गया 1। ठीक है, तो ये मोनोइड की डेफिनेशन होगी। अब हम देखते हैं कि सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप भी सेम उसी प्रकार से है कि हमारे पास एक ग्रुप है, उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है और बाइनरी ऑपरेशन ओनली यहाँ पे लिमिटेड है एसोसिएटिविटी तक। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि यदि हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो यहाँ पे एलिमेंट है ये A स्टार B है और उसके बाद में अप्लाई हो रहा है स्टार C, या फिर
ए स्टार ऑपरेट हो रहा है बी स्टार सी पे, इन दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब है, एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं हम, आर प्लस जैसे लिखा हुआ है, आर प्लस में यदि हम सहचर्यता को डिफाइन करते हैं तो यदि हम तीन संख्याओं को जोड़ें 1 2 3, इनका ऐड आता है 6, तो यदि हम इसमें 1 और 2 को पहले ऐड कर लें और बाद में 3 को ऐड करें तब भी 6 आएगा, और बाद में यदि हम 2 और 3 को पहले ऐड कर लें और बाद में उसमें 1 को ऐड करें तब भी इसका एडिशन आएगा 6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार से होता है कि ए स्टार बी को हम पहले वैल्यू निकाल लें फिर उस पर स्टार सी अप्लाई करें, या फिर बी स्टार सी की वैल्यू निकाल लें फिर उस पर लेफ्ट साइड से ए को अप्लाई करें तो हमारी वैल्यू बराबर आ रही है, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव सहचारी ग्रुप। ठीक है, सहचारिता की प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से अब हम जाते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या है? तो ग्रुप जो हमने पढ़ा है भी मोनोइड और सेमी ग्रुप, इसका भी एक वाइडर वर्जन है, तो इसमें हम ग्रुप को डिफाइन कर देते हैं। ग्रुप में हम कहते हैं कि ग्रुप एक सेट है जिसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहला तो है एसोसिएटिव, जो हमने देखा था कि यदि उसके अंदर एलिमेंट इस प्रकार से कि ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है सभी अवयव के लिए। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सभी अवयव के लिए यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा हम यहाँ लेके चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो अभी हमने देखा था मोनोइड में भी देखा था, तो वही प्रॉपर्टी है कि यदि हमें कोई ऐसा एलिमेंट ई मिल जाता है कि ए स्टार ई की वैल्यू और ई स्टार ई की वैल्यू ए के बराबर ही है सभी अवयव के लिए, तो यहाँ से तत्समक अवयव कहलाता है इसका ई, जो तत्समक अवयव कहलाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है कि इस ग्रुप के अंदर एक तत्समक अवयव उपस्थित है। अब इसमें आगे चलते हैं हम। तीसरी प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम अवयव। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि प्रतिलोम अवयव का मतलब होता है कि यदि हमें ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि यदि हम उसे किसी अवयव पे अप्लाई करें लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, हमको तत्समक अवयव मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि वो जो ग्रुप है उसके अंदर तत्समक अवयव उपस्थित है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अब देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनवर्स में फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जैसे हम r प्लस लेते हैं, मतलब रियल संख्याओं के समूह जिसके अंदर प्लस ऑपरेशन अप्लाई है। अब हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक, पहले तो मैं बता देता हूँ कि r प्लस के अंदर जो तत्समक अवयव है वो तो है हमारा 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इन्वर्स का क्या मतलब है। इन्वर्स का क्या मतलब है कि जैसे हम कोई ग्रुप लेते हैं तो उसमें कोई संख्या ले ली, जैसे r प्लस में संख्या ले ली 1, तो हम 1 के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि जिससे हमको तत्समक अवयव मिल जाए। तत्समक अवयव है हमारा 0, तो 1 के अंदर हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो हम देखते हैं कि 1 के अंदर हम ऐड करेंगे ऐसा -1 जिससे कि हमको 0 मिल जाए। ऐसे 2 के लिए देखें तो 2 के लिए हम कैसा क्या ऐड करें, 2 में ऐड करेंगे -2 जिससे कि हमारे पास 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रत्येक ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है हर एक एलिमेंट के लिए कि जिससे कि वो तत्समक अवयव हमको दे देता है। इससे हमारा कहलाता है कि ये जो ग्रुप है इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, तीनों होना चाहिए जिससे कि ये हमारा ग्रुप कहलाता है। अब ग्रुप के अंदर यदि हम एक प्रॉपर्टी और ऐड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अबेली ग्रुप, यदि इसके अंदर क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी हो जाए, कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी हो जाए कि हमको ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर हो जाए, तो हमारे ग्रुप के अंदर कहलाएगा कि ये जो ग्रुप है वो अबेली ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं एक को चाहे 2 में ऐड करें या फिर 2 को 1 में ऐड करें, हमारे पास वैल्यू 3 ही आती है, तो मतलब R है हमारा अबेली ग्रुप हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्रम पे हमारी वैल्यू डिपेंड नहीं करी, चाहे हम 1+2 करें चाहे फिर 2+1 करें तो हमारी वैल्यू बराबर आती है, तो हमारा कहलाएगा कि ये क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पे लेते हैं कि हम एग्जाम्पल देखते हैं ग्रुप्स के। तो देखिए हमारा जो पहला एग्जाम्पल आता है ये आता है Z+। Z का मतलब है हमारा जो पूर्णांक होते हैं वो है, पूर्णांक का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 जो पूरे होने चाहिए, पॉइंट्स में नहीं, 1 2 3 4 5 6 करके इन्फिनिटी तक, और ऐसे माइनस भी हमारे इसके अंदर ऐड होते हैं, -1 -2 -3 ये भी ऐड होते हैं। अब इसमें देखते हैं पहली बात तो इसमें प्रॉपर्टी है प्लस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहली बात तो अबेली ग्रुप है। अबेली ग्रुप का क्या मतलब है, यदि हम -1 को 2 में ऐड करें चाहे 2 को 1 में ऐड करें तब भी हमारी वैल्यू 3 आएगी, -1 को -2 में ऐड करें या -2 को -1 में ऐड करें तब भी हमारी वैल्यू -3 आएगी। तो पहली बात तो ये अबेली ग्रुप है। अब सहचर्यता भी हम देख सकते हैं, इसके अंदर सहचर्यता में भी यदि हम
एक 2 को पहले ऐड करें, फिर 3 को ऐड करें, या फिर 2 और 3 को ऐड करें, फिर 1 को ऐड करें, तो वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू Z, A स्टार B स्टार C की वैल्यू A स्टार B स्टार C के बराबर है। तो यहाँ से सचेतता की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब इसकी आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। अब इस Z प्लस के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा अवयव है जो हमारे ग्रुप के अंदर सभी अवयव के साथ ऐड होने पे वही अवयव दे देगा। तो हम देखते हैं Z प्लस के अंदर एक ऐसा अवयव है 0, जिसको बाकी सारे अवयव के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास वही अवयव आ जाएगा। तो A 0 प्लस A की वैल्यू A प्लस 0 के बराबर है और उसकी वैल्यू A ही आ रही है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि 0 है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम देखेंगे इन्वर्स। देखिए यहाँ पे इन्वर्स में हम देखते हैं कि इन्वर्स के अंदर हम देखते हैं कि किसी अवयव A के लिए इन्वर्स क्या होगा कि हमें उस अवयव के अंदर कि हम उसे उस अवयव में ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाए। तो हम देखते हैं कि A के अंदर यदि हम -A ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ऐसे ही -A में A ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि 2 के अंदर हम ऐसा ऐड करेंगे कि 0 आ जाए, 2 में हम -2 ऐड करेंगे जिससे कि 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम हर एक अवयव A के लिए उसका इन्वर्स हो गया -A, ठीक है। और अबिलियन ग्रुप अभी मैंने आपको बता दिया कि A प्लस B की वैल्यू B प्लस A के बराबर है, तो यहाँ से ये हमारा कहलाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे कि ग्रुप नहीं है। अब हम यहाँ पे देखें Z क्रॉस का मतलब है कि अभी तक हमने देखा था पिछले एग्जांपल में Z प्लस था, अब है Z क्रॉस का मतलब गुणा। अब हम देखते हैं कि Z गुणा के साथ एक ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि यदि कोई अवयव ले लेते हैं 2, ठीक है। अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि इसका तत्समक अभी इसमें पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। तो Z के अंदर हम कोई अवयव लेते हैं तो यहाँ पे देख के चलना, पहली बात तो Z क्रॉस के अंदर हमारा 0 शामिल नहीं होता है। Z प्लस में 0 शामिल होता है लेकिन Z क्रॉस में 0 शामिल नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि किसी अवयव A के लिए हम क्या गुणा करें कि हमें वो अवयव मिल जाए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं किसी अवयव A के लिए यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो अवयव वापस आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम इन्वर्स की देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है लेकिन इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये ग्रुप नहीं है। तो हम देखते हैं कि यदि कोई अवयव A है उसको हमको किससे गुणा करें कि हमारे पास वो 1 आ जाए। तो हम देखते हैं कि A को हम गुणा करना पड़ेगा 1/A से, तो A से कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो 1/A है वो भी Z के अंदर होना चाहिए, लेकिन Z अभी हमने देखा था Z के अंदर पूर्णांक आते हैं लेकिन 1/A पूर्णांक नहीं है। जैसे हम देखते हैं 2 के लिए 2 के अंदर हम क्या गुणा करें कि 1 आ जाए, 2 के अंदर हम गुणा करना पड़ेगा 1/2, लेकिन 1/2 की होती है 0.5, तो वो पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो Z क्रॉस है वो एक ग्रुप नहीं है, ठीक है। ऐसे एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आता है जिसको हम कहते हैं क्लाइन ग्रुप। क्लाइन ग्रुप का मतलब होता है इसके अंदर 4 अवयव हैं E और A B C 4 अवयव हैं। अब हम इसकी टेबल देखते हैं, ठीक है। ये टेबल आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहली बार देखते हैं कि यदि E को हम किसी भी अवयव से मल्टीप्लाई करें तो वो अवयव वापस आ रहा है। E को E से करें तो E आ रहा है, E को A से करें तो A आ रहा है, E को B से करें तो B आ रहा है, E को C से करें तो C आ रहा है। इस प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि यदि A को A से करते हैं तो हमारे पास E आ रहा है, B को B से करते हैं तो भी E आ रहा है, C को C से करते हैं तब भी E आ रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि A स्टार A की वैल्यू आ रही है हमारे पास E, मतलब A स्क्वायर की वैल्यू E आ रही है, B स्क्वायर की वैल्यू E आ रही है और C स्क्वायर की वैल्यू E आ रही है। तो इस टेबल से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पहली बात तो कि चाहे हम A स्टार B करें फिर C पे अप्लाई करें या फिर C स्टार A या फिर B स्टार C करें और A पे अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास वही हमको मिल रहा है। तो यहाँ से सैचुरेशन की प्रॉपर्टी हम बेसिकली कह सकते हैं कि यह अप्लाई हो जाती है। अब मेन जो आता है इसके अंदर आइडेंटिटी क्या है और इन्वर्स क्या है। अब यहाँ से हम टेबल से देख सकते हैं कि E एक ऐसा अवयव है कि जिसे किसी अन्य अवयव पे अप्लाई करें तो हमारे पास वो अवयव वापस आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो उसकी आइडेंटिटी है वो है E। और यदि इन्वर्स की बात करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यदि हम A के ऊपर क्या अप्लाई करें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे A के ऊपर क्या अप्लाई करें कि हमारे पास वापस E आ जाए, तो हम यहाँ से देख सकते हैं A स्क्वायर की वैल्यू क्या है E, तो मतलब हम A के ऊपर A अप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है E। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A का जो इन्वर्स है वो वापस हमारा A ही है। वैसे ही B का जो हमारा इन्वर्स है वो भी B ही आ रहा है और C का इन्वर्स भी C आ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन्वर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, आइडेंटिटी मिल रहा है और हमारे पास यहाँ पे सैचुरेशन की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है। तो जो क्लाइन ग्रुप है जो कि है K E B E A B C, ये भी एक ग्रुप का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज हमने ग्रुप की डेफिनेशन देखी, ग्रुप के एग्जाम्पल देखे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और अच्छे एग्जाम्पल बताऊँगा जिससे आपको और समझ में आएगा कि कैसे ये हमारा सॉल्व हो सकता है, ठीक है।
तो आज का जो लेक्चर है, अब आने वाले लेक्चर्स आएंगे वो इससे ग्रुप थ्योरी के ऊपर रिलेटेड आते जाएंगे और अब रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। तो यदि आपने पिछले मैंने एक टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन वाला भी जो है वो कवर कर दिया, वो भी आप देख सकते हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस का है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।